हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीपीएससी दिन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज संडे को हम क्लास ले रहे हैं। इसका रीज़न है कि अभी हम शादी अटेंड करनी है तो 1-2 दिन की छुट्टी होगी, तो मैंने सोचा कि संडे को भी क्लास ले ली जाए जिससे आपका लॉस ना हो। ठीक है, आज हम लेके आए हैं आपके लिए हिस्ट्री के क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि ये जीएस का टेस्ट सीरीज चल रही है और रिवीजन के माध्यम हम पूरा जीएस को एमसीक्यू के माध्यम से रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, तो और पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लाए हैं हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन कहने के लिए, लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, और हम देखते हैं कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने 10 क्वेश्चन में से कितने अटेंड किए और कितने आप कर पाए। और ये पूरे मेडिवल, एंशियंट एंड मॉडर्न हिस्ट्री सभी को मिला के हमने ये क्वेश्चन बनाए हुए हैं। और आप लोगों से कहने वाले हैं कि आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको पता है कि अब 1 महीना हो जाएगा कंप्लीट इसको, अगले 27-28 तक। तब तक अब सब्सक्राइबर आप ही देख रहे होंगे कितने सब्सक्राइबर बढ़े हैं। इतना मेहनत करने के बावजूद आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन चलो चलते हैं अपने क्लास पर और स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहा आपके सामने। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए बाबर खानवा का युद्ध, ऑप्शन बी हुमायूं चौसा का युद्ध, ऑप्शन सी अकबर हल्दी घाटी का युद्ध, ऑप्शन डी जहांगीर बल्ख का युद्ध। आपको बताना इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, ठीक है, इस पे हम अंडरलाइन कर लेंगे कि सुमेलित नहीं है। तो कौन सा नहीं है? बाबर खानवा का युद्ध, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, हुमायूं चौसा का युद्ध, ये भी बिल्कुल सही है। अकबर हल्दी घाटी का युद्ध, ये भी सही है। लेकिन जहांगीर बल्ख का युद्ध ये सही नहीं है। यही हमारा क्या है? यही गलत है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? डी, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि बल्ख का युद्ध 1646 ईस्वी में शाहजहां के काल में हुआ था। ठीक है, जहांगीर के काल में नहीं हुआ था। कब हुआ था? डेट भी मेंशन कर देते हैं क्योंकि ये डेट पीसीएस की फेवरेट होता है कि पीसीएस डेट भी पूछ लेता है। ठीक है, 1646 ईस्वी में कब हुआ था? शाहजहां के काल में हुआ था, याद रखना। ठीक है, ठीक है, शाहजहां के काल में हुआ था। ठीक है, शाहजहां के काल में हुआ था 1646 में। ठीक है, याद रखना कौन सा? बल्ख का युद्ध। ये जहांगीर के काल में नहीं हुआ था। ठीक है, और खानवा का युद्ध है, ये तो आपको पता होगा 17 मार्च 1527 यानी कि 1527 को बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच हुआ था यह युद्ध। ठीक है, इसमें बाबर के लिए यह क्या है? निर्णायक युद्ध हुआ था। ठीक है, कैसे? निर्णायक युद्ध था। और ये कब हुआ था? 17 मार्च 15, ये अच्छा लिख लें, खानवा का युद्ध। ठीक है, डेट जरूरी है, 17 मार्च। ठीक है, 17 मार्च। बाकी इतना हम डेट मेंशन नहीं करते, जिसमें जरूरी है वही। और ये पता है किसके बीच हुआ था? खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर वर्सेस राणा सांगा के मध्य। ठीक है, बाबर वर्सेस राणा सांगा के मध्य हुआ था। और चौसा का युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था चौसा का युद्ध? ये 26 जून। ठीक है, 26 जून, जो जरूरी है वही हम मेंशन करेंगे, अदरवाइज आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये हुआ था 26 जून 1539 को, यानी कि 1539 को। और ये हुआ था शेरशाह वर्सेस हुमायूं के बीच। ठीक है, शेरशाह वर्सेस हुमायूं के बीच हुआ था। और हल्दी घाटी का युद्ध आपको पता ही होगा, हल्दी घाटी का पता ही होगा, अकबर वर्सेस राणा प्रताप के मध्य ये हुआ था। ठीक है, और घाघरा का युद्ध जो था, घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 को यानी 1529 को बाबर वर्सेस महमूद लोदी के मध्य हुआ था, घाघरा का युद्ध। ठीक है, ठीक है, ये सब आपको याद होने चाहिए। तो उसका आंसर क्या हो गया? डी, डी हो गया इसका आंसर। ठीक है, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट के उपयोग से सही उत्तर चुनना है आपको। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। सूची फर्स्ट है एक तरफ, सूची सेकंड दिया गया प्रथम कर्नाटक युद्ध। ठीक है, बी तृतीय कर्नाटक युद्ध, सी द्वितीय कर्नाटक युद्ध, डी प्रथम मैसूर युद्ध। और सूची सेकंड में दिया पेरिस की संधि से अंत हुआ ब्रिटिश हार, अनिर्णायक युद्ध, एक्सला शैपल की संधि से अंत। अब आपको इसे मैच करना, आइए हम मैच कर लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? एक्सला शैपल की संधि से प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी। कब हुई थी? एक्सला शैपल की संधि से प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी। ठीक है, अभी हम बेसिक से अभी नहीं बताएंगे, अभी क्वेश्चन करा रहे हैं, बेसिक जब पढ़ाते हैं तब बेसिक समझाते हैं। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? एक्सला शैपल की संधि से। ठीक है, तो ए का 4 हो गया,
ठीक है। और तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ था, ठीक है। तृतीय कर्नाटक युद्ध का पेरिस की संधि से अंत हुआ था। तो ए का तो 4 हो गया, ठीक है, और बी का फर्स्ट हो गया, ठीक है। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध में ये क्या अनिर्णायक था, ठीक है, ये अनिर्णायक युद्ध था द्वितीय कर्नाटक युद्ध। सी का 3rd हो गया। और 4 का है प्रथम मैसूर युद्ध, ब्रिटिश की हार, ठीक है। प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार हुई थी। तो क्या हुआ 4132, 4132। देखते किस में है 4132, अच्छा सी में है, सी इज राइट आंसर, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। एक बार मैच कर लीजिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सेल की संधि से अंत हुआ था, तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ था, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध था यानी कि सेकंड जो कर्नाटक वॉर था वो अनिर्णायक युद्ध था, और प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार हुई थी, ठीक है। तो ये 4132, तो सी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि बच्चों को ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, जितना जरूरी उतना ही चाहिए, क्योंकि जो उनका मतलब है इससे प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये सब वो पढ़ चुके हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको नहीं आता है कुछ तो कमेंट करिएगा, वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, यानी कि कौन सा ऐसा वॉर था जिसमें ब्रिटिश का जो शासन स्टार्ट हो गया, ठीक है, जिससे भारत में ब्रिटिश का शासन स्टार्ट हो गया, यानी कि ब्रिटिश ने कंट्रोल कर लिया, स्टार्ट करना कंट्रोल कर लिया, ठीक है। तो कौन सा हो गया कंट्रोल करना, किस भारत में स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। कौन सा था वो, ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध, ऑप्शन बी प्लासी का युद्ध, ऑप्शन सी मैसूर की तीसरी लड़ाई, और या फिर 1857 का स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 का रिवॉल्ट। कौन सा था, कौन सा हो जाएगा ये आंसर, इसका हो जाएगा आंसर या कि प्लासी का युद्ध। ये तो सबको ही पता है प्लासी का युद्ध, ठीक है, कि प्लासी का युद्ध था जिससे ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था, ठीक है। प्लासी का युद्ध था जिसने ब्रिटिश प्रभुत्व यानी कि ब्रिटिश सत्ता को प्रारंभ किया था, ठीक है। ऑप्शन बी हो गया इसका राइट आंसर, ठीक है। प्लासी का युद्ध क्या कब हुआ था, 23 जून 1757 को, याद रखना 23 जून, क्योंकि डेट इसलिए मेंशन कर रहा है क्योंकि पूछ लेता है बिल्कुल अरेंज करने के लिए, ठीक है। 23 जून, ठीक है, 23 जून को कब हुआ था, 1757 को, ठीक है, 1757 ईस्वी को ये हुआ था, ठीक है। कौन सा, प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब, ठीक है, सिराजुद्दौला को पराजित किया था। किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव के लीडिंग में यानी कि नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला को पराजित किया था, ठीक है। और प्लासी के युद्ध ने ही अंग्रेजों को जो तत्कालिक कारण थे जैसे सैनिक, वाणिज्यिक, ये सारे लाभ प्रदान किए थे, और बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन पर क्या था, राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना स्टार्ट कर दिया था, इन्होंने स्थापित कर लिया था। जो सबसे ज्यादा अग्रणी राज्य थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा उस समय पे, ठीक है, तो इन पर इन्होंने क्या शासन यानी प्रभुत्व अपना स्थापित कर लिया था, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि प्लासी का जो युद्ध था वो भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ करता है, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश सत्ता का प्रारंभ था प्लासी के युद्ध के बाद, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया, बी, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये इसमें हम जो क्वेश्चन लिए हैं तो एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, सारी तीनों हिस्ट्री को लेकर मैंने मिला के इसमें क्वेश्चन लिए हुए हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें एंशिएंट हिस्ट्री की भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, मेडिवल हिस्ट्री की, और साथ में मॉडर्न हिस्ट्री की भी प्रैक्टिस होती चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है सामने। फूट डालो और राज्य करो की रणनीति अपनाई गई थी, ठीक है। फूट डालो और राज्य करो की रणनीति अपनाई गई थी। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन द्वारा, यानी कि लॉर्ड कर्जन द्वारा, ठीक है, या फिर लॉर्ड मिंटो द्वारा, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी द्वारा, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेजली द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था, ठीक है, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, ये स्ट्रेटजी थी, किसके द्वारा ये लागू की गई थी, ठीक है, बताइए। फूट डालो और राज्य करो की रणनीति अपनाई गई थी किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, यानी कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये अपनाई गई थी, किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा अपनाई गई थी डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटजी, ठीक है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो थी किसके द्वारा अपनाई गई थी, लॉर्ड कर्जन द्वारा, ठीक है। ये आरओआर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप अगर आपने पीवाईक्यू लगाए हुए होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है, क्योंकि आरओआर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, डेप्थ में जाके और फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन, ठीक है। आप और बेसिक से भी आते हैं, कॉन्सेप्ट से भी आते हैं क्वेश्चन, आप सभी मिला के आते हैं, फैक्चुअल भी होते हैं, डेट वाइज भी होते हैं, कुछ सिंपल क्वेश्चन भी होते हैं, और कंसेप्ट पे भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी वगैरह आप कंसेप्ट पे ही पूछने लग गए हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, ए सही होगा, ठीक है, ए राइट आंसर हो गया इसका।
ठीक है, लॉर्ड कर्जन द्वारा स्टार्ट किया था। कौन सा? डिवाइड एंड रूल। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5th। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? कौन सा एकमात्र यहूदी वायसराय था? निम्नलिखित में भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन था, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग था, ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन था, ऑप्शन डी लॉर्ड रीडिंग था। कौन सा था जो यहूदी वायसराय था? ये भी PYQ क्वेश्चन लिया है मैंने और ROAR में पूछा गया है कई बार और ये रिपीट हुआ है। ठीक है, कौन सा हुआ था? कौन से थे जो भारत के एकमात्र यहूदी वायसराय थे? कौन से थे? लॉर्ड रीडिंग थे। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग थे। कौन से थे? लॉर्ड रीडिंग थे। एकमात्र एक मिनट देखते हैं बैक पे, 1 मिनट बच्चे। हाँ ठीक है, मैं ये देख रही थी मैंने क्वेश्चन कराया है नहीं कराया। ठीक है, कौन से थे यहूदी वायसराय? कौन से थे? लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, ऑप्शन डी हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, कौन से थे? लॉर्ड रीडिंग। भारत के एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 तक थे। इसके समय क्या क्या हुआ था? चौरी चौरा की जो घटना हुई थी इनके समय पे हुई थी। ठीक है, स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था इनके कार्यकाल में हुआ था और रॉलेट एक्ट जो पारित किया गया था, ठीक है, रॉलेट एक्ट जो पारित किया गया था वो भी इनके कार्यकाल में हुआ था, लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। ठीक है, इसलिए बहुत पूछे जाते हैं कि इनमें जितनी भी ज़्यादा घटनाएं हुई इनके काल में हुई। ठीक है, जो मोस्ट घटनाएं हुई हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड पूछे जाते हैं जैसे क्वेश्चन, जैसे चौरा चौरी कांड होता है, चौरा चौरी की जो घटना इनके समय हुई थी, स्वराज पार्टी का गठन भी इनके समय हुआ था और रॉलेट एक्ट भी इन्हीं के समय निश्चित किया गया था। ठीक है, रॉलेट एक्ट भी इन्हीं के समय निश्चित किया गया था। ठीक है, तो कौन सा हो गया? लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ऑप्शन ए ख्वाजा अब्दाल चिश्ती के, ऑप्शन बी साहिब अली उल्लाह के, ऑप्शन सी मीर दर्द के, ऑप्शन डी ख्वाजा उस्मान हारूनी के। किसके शिष्य थे? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ये भी क्वेश्चन PYQ में पूछा गया है। ROAR के क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हुए हैं और PCS प्लस PCS के भी क्वेश्चन इसमें हमने उठाए हुए हैं। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? जो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती है ना, किनके शिष्य थे आप बताइए? ठीक है, किनके शिष्य थे? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किनके थे? आंसर क्या हो जाएगा इनका? ख्वाजा उस्मान हारूनी। ठीक है, ख्वाजा उस्मान हारूनी के ये शिष्य थे। कौन से? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, किनके शिष्य थे? ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का जन्म कहाँ हुआ था? अफगानिस्तान में हुआ था। अफगानिस्तान के दक्षिणी प्रांत साजिस्तान, जिसे सिस्तान भी कहते हैं, में हुआ था। कब? 1142 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, किसका? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का। क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो अफगानिस्तान के दक्षिण प्रांत में यानी कि साजिस्तान या सिस्तान में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, और ये किसके शिष्य थे? ये ख्वाजा उस्मान हारूनी, या कई जगह पे हसनी भी लिखा है। ठीक है, कई जगह पे हसनी भी लिखा है। ठीक है, ख्वाजा उस्मान हारूनी या हसनी के शिष्य थे ये। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया? डी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? ठीक है, नहीं है अंडरलाइन करेंगे। निम्नलिखित में कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? ऑप्शन ए गीतावली, ऑप्शन बी कवितावली, ऑप्शन सी विनय पत्रिका, ऑप्शन डी साहित्य रत्न। कौन सी है जो तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है, यानी कि तुलसीदास जी ने नहीं लिखी है? तो कौन सी रचना हो जाएगी वो? यानी कि गीतावली तो उन्होंने लिखी है, ये सबको ही जानता है, गीतावली उन्होंने लिखी, कवितावली भी उनकी है, विनय पत्रिका भी उनकी, बट साहित्य रत्न जो रचना है वो उनकी नहीं है। ठीक है, साहित्य रत्न जो रचना है यानी कि साहित्य रत्न वो उनकी नहीं है। ठीक है, और ये भी बताते चले आपको साथ में कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा कितने ग्रंथ रचे गए? 12 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। रचे तो बहुत हैं लेकिन जो 12 ग्रंथ है, टोटल जो 12 ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक है, 12 ग्रंथ है जो बहुत प्रसिद्ध है इनके। ठीक है, जिसमें 5 बड़े हैं तथा 7 क्या छोटे ग्रंथ है। 5 बड़े हैं जिसमें 7 छोटे ग्रंथ है। और ये बताने वाली जरूरत नहीं है कि बड़े ग्रंथ पे सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो ग्रंथ है उनका रामचरितमानस। ठीक है, ये तो सबको ही पता होगा, रामचरितमानस। ठीक है, जो रामचरितमानस उसमें लिखेंगे तो इसमें कहीं भी आपको स्पेस नहीं देना है। ठीक है, पूरा ऐसे लिखना है रामचरितमानस। ठीक है, अगर स्पेस दे दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा, आपका अशुद्ध में चला जाएगा। ठीक है, किस में चला जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, अशुद्ध वर्तनी में आ जाएगा ये, क्योंकि अगर इसको लिखना होता है तो सीधे आपको
विदाउट स्पेस दिए हुए लिखना होता है, ठीक है। रामचरितमानस, ठीक है, रामचरितमानस इनकी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रचना है, ठीक है। और बड़े ग्रंथों में इनकी रामचरितमानस ये तो सबको ही जानता है। और दोहावली है, दोहावली, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं इन पे, ठीक है। दोहावली, गीतावली, ये जैसा कि इसमें दिया ही है, ठीक है। और कवितावली भी इसमें दिया है, विनय पत्रिका भी इसमें दिया है यार। रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, ठीक है। ये हो गए इनके 5 बड़े ग्रंथ। और दोहावली, ठीक है, ये 5 हो गए। और छोटे ग्रंथ में अगर इनकी बात करें तो कौन कौन से हैं, और जो ग्रंथ है इनमें कौन कौन से इनका, एक तो पार्वती मंगल है इनका, पार्वती मंगल है, ठीक है, पार्वती मंगल है। जानकी मंगल भी है इनका, जानकी मंगल, ठीक है, जानकी मंगल है। बरवे रामायण है, बरवे रामायण, ठीक है, बरवे रामायण है। वैराग्य संदीपनी है, वैराग्य संदीपनी, संदीपनी, ठीक है, वैराग्य संदीपनी है। और कृष्ण गीतावली भी है इनका, ठीक है। कौन सा, कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली, ठीक है। कौन कौन से हैं, जो पार्वती मंगल है, जानकी मंगल है, बरवे रामायण है, रामायण, ठीक है। वैराग्य संदीपनी है, वैराग्य संदीपनी है। एक मिनट, ये पेन का थोड़ा इश्यू है एक्चुअली, ठीक है। वैराग संदीपनी और कृष्ण गीतावली ये इनके द्वारा रचित हैं, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर ले रहे हैं। दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी और कृष्ण गीतावली, ये तुलसीदास जी द्वारा, यानी कि तुलसीदास जी द्वारा रचित ग्रंथ है ये, ठीक है। और बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इसमें कौन सा इनके द्वारा रचित ग्रंथ नहीं, तो ये आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और फिर कोई भी पूछे तो वो उनके द्वारा रचित नहीं होगा, यानी कि उनके द्वारा लिखित ग्रंथ नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, ठीक है। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, यानी कि आपसे पूछा गया है कि भारत में भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग पाए जाते हैं भारत में टोटल, ठीक है। ऑप्शन ए 6 है, ऑप्शन बी 12 है, ऑप्शन सी 24 है, ऑप्शन डी 18 है। कितने हैं, कितने ग्रंथ हैं, सॉरी कितने ज्योतिर्लिंग पाए जाते हैं, ठीक है। तो कितने होंगे, टोटल 12 होंगे। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गया, ठीक है। क्या होंगे, टोटल होंगे 12 ज्योतिर्लिंग होंगे, ठीक है। इनमें कौन कौन से हैं ये भी हम आपको बता दें। इसमें है पूरे भारतवर्ष में, ठीक है, महाकाल यानी कि प्रभु शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग पाए जाते हैं, पूरे 12 पाए जाते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें कौन कौन से, जैसे केदारनाथ है, ये तो सबको जानता है, ठीक है। आप लोगों के अगर दादा दादी होंगे वो गए होंगे, ठीक है, तीर्थ करने जाते हैं ना, केदारनाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ, ठीक है, विश्वनाथ है, ठीक है, विश्वनाथ है, वैद्यनाथ है, ज्योतिर्लिंग का नाम है ये, ठीक है। वैद्यनाथ धाम भी है, वैद्यनाथ, ठीक है, वैद्यनाथ है। महाकालेश्वर है, यहाँ तो आप लोग गए होंगे, महाकालेश्वर, ठीक है। और ओंकारेश्वर है, ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर, ठीक है, ओंकारेश्वर है। नागेश्वर है, ठीक है, कौन सा है, नागेश्वर है। सोमनाथ है, सोमनाथ, एंड त्र्यंबकेश्वर, 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 ठीक है, ये बा है यहाँ पे, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर है। और है घृष्णेश्वर भी है, ठीक है, ये पूछा जाता है ना, इसलिए हम आपको बता रहे हैं,
कृष्णेश्वर भी हैं, ठीक है, कृष्णेश्वर है। भीमशंकर है, भीमशंकर है, ठीक है। मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन स्वामी है, ठीक है, मल्लिकार्जुन स्वामी। मल्लिकार्जुन स्वामी, ठीक है। और है रामेश्वरम, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अभी लाइमलाइट में है वो है रामेश्वरम, ठीक है, रामेश्वरम है, ठीक। कौन कौन से हो गए? केदारनाथ हो गया, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे केदारनाथ हो गया। सेकंड नंबर पे ये नंबर ऐसा नहीं है कि पोजीशन के अकॉर्डिंग है, ये 12 है पूरे, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। बैद्यनाथ हो गया, महाकालेश्वर हो गया, ओंकारेश्वर हो गया, नागेश्वर हो गया, सोमनाथ हो गया, त्र्यंबकेश्वर हो गया, कृष्णेश्वर हो गया, भीमशंकर है, मल्लिकार्जुन स्वामी है और रामेश्वरम। ये पूरे कितने हैं? 12 हैं टोटल, ठीक है। 12 ज्योतिर्लिंग हैं भारतवर्ष में पूरे, जो भगवान शिव के शिवलिंग स्थापित किए गए हैं, ठीक है, शिवलिंग स्थापित किए गए हैं, ठीक है। कितने हैं टोटल? 12 हैं, याद रखिएगा। ये हो गया 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है। पूरे कितने हैं? 12 हैं, ठीक है, याद रखना। पूरे कितने हैं? 12 हैं, ठीक है। थोड़ा ये पेन का दिक्कत है इसलिए गड़बड़ हो रहा है, और शादी वगैरह अटेंड करनी, उसके बाद हम कर लेंगे इसको सही, ठीक है। आप लोग बाकी तो हम साथ में बोलते भी जा रहे हैं, ठीक है। क्या हो गया? ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से भक्ति संतों का सही कालानुक्रम अनुक्रम चुनिए, ठीक है। आपको भक्ति जो संत है उनका सही यानी कि कालक्रम के अनुसार उनका क्रमांक यानी कि अनुक्रमक चुनना है, यानी कि उनका सीरीज बनानी है कि कौन पहले था और कौन बाद में था, उस अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ऑप्शन ए कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई। ऑप्शन बी कबीर, चैतन्य, गुरु नानक, मीराबाई। ऑप्शन सी है कबीर, मीराबाई, चैतन्य, गुरु नानक। ऑप्शन डी है गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई, कबीर। आपको बताना है कि कौन से भक्ति संत हुए हैं जो जिनका कालक्रम बताना है आपको, ठीक है, क्रम के अनुसार आपको बताना है। तो कौन से होंगे वो? सबसे पहले हो जाएंगे कबीर, फिर आएंगे गुरु नानक, फिर आएंगे चैतन्य, फिर मीराबाई, ठीक है। सबसे लास्ट में मीराबाई। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले कबीर, फिर गुरु नानक, फिर चैतन्य, फिर मीराबाई, ठीक है। और ये भी बता दें कि कबीर का जो कार्यकाल पीरियड था, जो पीरियड था, ठीक है, ये था 1398 से 1518, ठीक है। और गुरु नानक का था ठीक है, गुरु नानक का था 1469 से 1539, ठीक है, ये था। चैतन्य का था, चैतन्य जी का था, ठीक है, 1486 से 1534, ठीक है। और मीराबाई का था, मीराबाई, ये सारे भक्ति संत हुए हैं, बहुत प्रसिद्ध है, आपको तो पता ही होगा। 1498 से 1557 तक, ठीक है, 1557 तक, ठीक है। ये इनके कार्यकाल पीरियड थे, इसके अकॉर्डिंग इनका क्रम लगाना था, ठीक है। तो लगा लिया, पहले कबीर थे, फिर गुरु नानक, फिर चैतन्य, फिर मीराबाई, ठीक। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। फर्स्ट है नील विद्रोह, सेकेंड है संताल विद्रोह, थर्ड है दक्कन दंगे और फोर्थ है सिपाही विद्रोह, ठीक है। कौन है? घटनाओं पर विचार करना है और इन घटनाओं का सही कालानुक्रम चुनना है, ठीक है, सही कालक्रम में इनको स्थापित भी करना है, ठीक है। तो कौन हो जाएगा? ए होगा 4213, बी होगा 4231, सी होगा 2431 और डी होगा 2413। कौन कौन से कालक्रम कैसे होगा इनको व्यवस्थित कर देना है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा विद्रोह होगा। संथाल विद्रोह, ठीक है, सबसे पहले आता है संथाल विद्रोह। ये कब हुआ था संथाल विद्रोह? 1856 को, ठीक है,
1856 को हुआ था संथाल विद्रोह, ठीक है। उसके बाद होता है सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह जिसे हम बोलते हैं 1857 का रिवोल्ट, इसे सिपाही विद्रोह भी बोलते हैं, ठीक है। ये 1857 में हुआ था। और याद रखना सिपाही विद्रोह यानी कि 1857 रिवोल्ट के पहले हुआ था संथाल विद्रोह, ठीक है। 57 में 57 में रिवोल्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद नील विद्रोह आ जाएगा, फिर आएगा नील विद्रोह। नील विद्रोह कब हुआ था? 1860 को, ठीक है। 1860 को हुआ था नील विद्रोह हुआ था, ठीक है। और दक्कन दंगे हुए थे 1875 को, 1875 में दक्कन दंगे हुए थे, ठीक है। अब हम इसको मैच कर लेते हैं, सुमेलित कर ले सॉरी अब इसको हम कालानुक्रम में स्थापित कर लेते हैं, ठीक है। तो याद रखना जो रिवोल्ट था, ठीक है, याद हमेशा रखना कि जो 1857 का रिवोल्ट था, इससे आपको आसानी होगी बनाने में, ठीक है। जो 1857 का रिवोल्ट था उससे जस्ट पहले होगा संथाल विद्रोह, याद रखना उससे जस्ट पहले होगा संथाल विद्रोह, ठीक है। ये हम लिख दे रहे संथाल, संथाल, ठीक है। इससे जस्ट पहले होगा संथाल विद्रोह। एक ये पेन का थोड़ा है इशू, ये जल्दी से बस सॉर्ट आउट हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले देखना कितना अच्छा सा चलता था ये, ठीक है। 1856 में यानी कि सिपाही विद्रोह 1857 रिवोल्ट के पहले क्या हुआ था? संथाल विद्रोह, ठीक है। और इसके जस्ट बाद में कौन सा होता है? जस्ट इसके बाद में होता है नील विद्रोह, याद रखना, ठीक है। कब होता है? 1860 को ये होता है नील विद्रोह, ठीक है। नील विद्रोह, ठीक है, नील विद्रोह 1860 को होगा, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना कि जो 1857 का रिवोल्ट था उससे पहले हुआ था कौन सा? संथाल विद्रोह हुआ था, और जस्ट उसके बाद नील विद्रोह हुआ था 1860 को। ये तीन चीज़ें याद रख लीजिएगा तो आपको बहुत जल्दी मैच हो जाएगा। और अगर ये पूछेंगे, ठीक है, कहीं भी पूछेंगे तो बहुत जल्दी, यानी कि आपको कालक्रम मिलाना होगा, सीरीज मिलानी होगी या मैच करना होगा तो आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब देखते कौन पहले हो जाएगा, ठीक है। पहले 2 देखेंगे, संथाल विद्रोह। सबसे पहले संथाल विद्रोह हुआ था 2 1857 पे। देखते 2 कहाँ पे है, 2 कहाँ पे दिया गया है? 2 2 जगह पे दिया गया है, ठीक है, 2 जगह पे है, चलो ठीक है। उसके बाद है संथाल विद्रोह के बाद फिर कौन सा हुआ था? 1857 का रिवोल्ट यानी कि सिपाही विद्रोह भी जिसे बोलते हैं, ठीक है। 2 के बाद 4 है, अच्छा 2 में दिया है, अभी भी मैच नहीं हुआ है। उसके बाद है नील विद्रोह यानी कि 1860 को नील विद्रोह, ठीक है। तो 1, ठीक है। तो फिर यहाँ 1 नहीं, यहाँ 1 यहाँ पे, तो डी हो गया इसका मैच, ठीक है। डी इसका सही कालानुक्रम हो गया, ठीक है। पहले कौन सा है? 2 4 1 3, 2 4 1 3, ठीक है। 2 4 1 3, ठीक है। कौन कौन से हो गए? पहले हो गए संथाल विद्रोह, फिर हो गया सिपाही विद्रोह, फिर नील विद्रोह, फिर दक्कन विद्रोह, ठीक है। संथाल विद्रोह हुआ था 1856 को, ठीक है। और सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 को, और जिसे हम 1857 का रिवोल्ट कहते हैं, सिपाही विद्रोह कहते हैं, फर्स्ट रिवोल्ट भी कहते हैं, फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। नील विद्रोह है 1860 को, और दक्कन दंगे जो होते हैं 1875 को होते हैं, ठीक है। अब इनकी सीरीज लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 4 1 3, ये कालानुक्रम में होंगे 2 4 1 3, ठीक है। तो ये हमारे पूरे 10 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। इसका राइट आंसर हो गया डी, ठीक है। अब देखते कोई नहीं, अब कोई क्वेश्चन नहीं है, 10 क्वेश्चन की हम कराते हैं, ठीक है। ये हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, आपने कितने कर पाए ये आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐड करिए लोगों को, जिससे हम अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेटेड हो, ठीक है। नेक्स्ट अब लेके आते हैं मंडे को। एक्चुअली हम शादी अटेंड करने के 2-3 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन रहेंगे, आउट ऑफ सिटी रहेंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्लास हमारी कब होती है तो वो हम अब आपको बताएंगे। 16 या 17 को हमारी नेक्स्ट क्लास हो पाएगी, 17 या 18 को, 16 को नहीं हो पाएगी, 17 या 18 को हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता कमेंट करके बताइए, तो उस पर हम आपको वीडियो बना के देंगे, ठीक है। और अपना रिवीजन करते रहिए, ठीक है। और कितने क्वेश्चन इसमें आपने अटेम्प्ट कर पाए ये भी बताइए, कितने क्वेश्चन आपने इसमें अटेम्प्ट किए, कौन से जो क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करने में दिक्कत हुई, और आपका जहाँ पे रिवीजन आपका कमज़ोर होगा तो उसको दोबारा से रिवाइज कर लीजिए।